नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जी के गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम हिंदी व्याकरण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उन प्रश्नों में हमारा टॉपिक रहने वाला आज का हमारा संधि विच्छेद, जिसमें हम संधि विच्छेद के संबंधित जो आपके संधि और संधि विच्छेद है उनसे संबंधित जो मोस्ट और जो प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। हम जानेंगे कि संधि विच्छेद है उसमें से इस टॉपिक से आपके किस तरह के जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है या कि चाहे आपके राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम में अगर आपके संधि विच्छेद पूछा जाता है या फिर कह सकता हो कि हिंदी पूछ जाती है, तो उनमें प्रश्नों का जो लेवल है वो क्या रहता है। चाहे आप एसटीसी का एग्ज़ाम है, चाहे वीडियो का, चाहे पटवार का, चाहे 4th ग्रेड, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, किसी का भी राजस्थान का किसी भी एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हो, तो इसमें जो हिंदी से संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित आपको एक आइडिया लगेगा। और जो जानते हो कि अगर आप यदि आपको यह पता चल जाए कि किस लेवल के और किस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर आप उसी तरह से अगर अपनी तैयारी करते हो तो आपकी तैयारी है वो आपकी एक बेटर तरीके से तैयारी होती है। तो बिना देरी किए चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हमारे पास रहने वाला है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है। अगर प्रत्येक का संधि विच्छेद पूछा जाए तो वो प्रत्येक संधि विच्छेद होता है आपकी प्रति प्लस एक। क्या होता है कि प्रति प्लस एक क्या होता है, प्रति प्लस एक है, वो होता है आपकी प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजश्री का संधि विच्छेद क्या है। अगर राजश्री का संधि विच्छेद पूछा जाए तो वो है आपकी राज प्लस ऋषि। क्या होता है आपका राज, और अगर ऋषि है वो होता है कि राज प्लस ऋषि क्या होता है आपकी राजर्षि। क्या होता है, राजर्षि होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपकी ऑप्शन नंबर ए है, वो आपकी सही आंसर आपकी रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है अभ्यर्थी। अभ्यर्थी में आपको बताना है कि कौन सी संधि हमें देखने को मिलती है। जैसे आपकी दीर्घ संधि देखने को मिलती है, या गुण है, या वृद्धि है, या यण संधि है। कौन सी संधि आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप इसकी अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि अगर आपको यदि य, व, र और ल 4 अक्षर दिखे और चारों अक्षर के आगे अगर कोई आधा वर्ण हो, क्या हो, आधा वर्ण हो, अगर कोई आधा वर्ण दिखे तो समझ आएगा कि उसमें होती है आपकी यण संधि। क्या होती है, यण संधि। तो आप देख सकते हो कि अभ्यर्थी में य आ रहा है और य के आगे एक आधा वर्ण आ रहा है भ। ठीक है, तो इसके मतलब इसमें क्या संधि हो जाएगी, आपकी जो यण संधि है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर इसकी संधि विच्छेद की बात की जाए, इसका संधि विच्छेद क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका संधि विच्छेद होता है आपकी अभी प्लस अर्थी। क्या होता है, अभी प्लस अर्थी है वो हमें देखने को मिलता है। तो अभी प्लस अर्थी है वो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि पर्यावरण में है, यानी बताना है कि पर्यावरण में कौन सी संधि है हमें देखने को मिलती है। तो अगर पर्यावरण की बात की जाए तो अगर सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करें तो वो होता है आपकी परि प्लस आवरण। क्या होता है, परि प्लस आवरण होता है, परि प्लस आवरण होता है। और अगर आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें यह है और यह के ऊपर र है और र की आधी मात्रा है, मतलब र आधा है और आधा है, तो इसका मतलब कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें यण संधि आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गिरीश। गिरीश शब्द में बताना है कि गिरीश में कौन सी संधि है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो गिरीश के अगर इसका विच्छेद किया जाए तो वो होता है गिरी। क्या होता है, गिरी प्लस ईश। गिरी प्लस ईश होता है। गिरी का मतलब होता है पहाड़, ईश का मतलब देवता, मतलब पहाड़ों के देवता जैसे कहते हैं, वो होता है आपकी गिरीश होता है। तो ई प्लस ई, जो ई और ई मिलता है, कौन सी संधि होती है, आपकी दीर्घ संधि आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि अत्यंत का संधि विच्छेद क्या है। आपको बताना है कि अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होता है। तो यार इसका अंत होता है आपकी अति प्लस अंत। क्या होता है, अति प्लस अंत है वो आपके रहता है अत्यंत। अति प्लस अंत है वो क्या होता है, अंत, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। अगला है कि जगदीश में कौन सी संधि हमें देखने को मिलेगी। अगर जगदीश की बात की जाए कि कौन सी संधि हमें देखने को मिलेगी, तो वो मिलेगी आपकी, अगर इसके विच्छेद करोगे तो आता है कि जगत प्लस ईश। जगत प्लस ईश, जिसमें कौन संधि आ जाएगी, आपकी व्यंजन संधि हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निरोग में कौन सी संधि है। तो निरोग में हम पढ़ते हैं कि नीह प्लस रोग, नीह प्लस रोग पढ़ते हैं।
और निरोग में कौन सी संधि है, क्योंकि ये विसर्ग का निशान है इसलिए इसे कह सकता हूँ कि इसमें कौन सी संधि हमें देखने को मिलेगी। तो आप बता सकते हो कि इसमें विसर्ग संधि हमें देखने को मिलेगी। अगला है हमारे पास कि इसमें कौन सी विसर्ग संधि थी, इसमें कौन से, इसमें कि प्रति उपकार का संधि विच्छेद क्या होता है। प्रति उपकार का होता है प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार है वो आपके इसका होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुक्ति का सही विच्छेद क्या है। अगर हमें सुक्ति पूछा जाए कि सुक्ति का क्या होता है तो होता है कि सु, ऊ की मात्रा छोटी आएगी प्लस उक्ति, क्या आएगी प्लस उक्ति है वो रहने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का सही आंसर आपके रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा। उज्ज्वल की बात की जाए तो उत प्लस ज्वल क्या होता है, उत प्लस ज्वल है वो इस उज्ज्वल का संधि विच्छेद होता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी है वो इस प्रश्न का सही आंसर आपके रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि तृष्णा में कौन सी संधि है। अगर तृष्णा की बात की जाए तो इसमें कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा कि इसमें तृष्णा में हमें ऑप्शन नंबर सी यानी जो व्यंजन संधि है वो हमें देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा कि तृष्णा में हमें कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास कि सदाचार में कौन सी संधि है। अगर हम सदाचार की संधि विच्छेद करें तो हमें होता है सत्य प्लस आचार। सत्य का मतलब होता है अच्छा, आचार का मतलब होता है व्यवहार। जो व्यक्ति अच्छा व्यवहार करता है उसे सदाचार या सदाचारी व्यक्ति के नाम से जानते हैं। अगर इसमें बात की जाए तो इसमें कौन सी है, तो याद रखिएगा कि इसमें व्यंजन संधि हमें देखने को मिलती है। कौन सी संधि, व्यंजन संधि हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। तिरस्कार की बात की जाए तो इसमें होता है तिरस्कार में तिर, फिर पीछे आता है विसर्ग आता है और प्लस आता है कार, क्या आता है कार आता है, तो वो होता है आपके तिरस्कार। क्या होता है तिर और उसके पीछे क्या आ जाएगा विसर्ग आएगा, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा विसर्ग आ जाएगा और विसर्ग आने के बाद क्या आ जाएगा कार, यानी तिर प्लस कार आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि व्युत्पत्ति, एक मिनट, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद क्या है। व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद हमें देखने को मिलता है हमें वी प्लस उत्पत्ति है वो हमें देखने को मिलता है, नहीं ऑप्शन नंबर ए है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वी प्लस उत्पत्ति। अगला है आपके अक्षोहिणी। अक्षोहिणी की बात की जाए तो अक्षरों की ये सबसे इम्पोर्टेंट में आता प्रश्न, क्योंकि इस तरह के प्रश्न इम्पोर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। अक्षोहिणी की बात की जाए तो इसका विच्छेद होता है अक्ष प्लस उहिनी, और याद रखना उहिनी में ऊ बड़ा आता है ना, उहिनी, अक्ष प्लस उहिनी। और हण है ना, जिस तरह से रामायण में जो हण आता है उसको हम न में चेंज कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से अक्षोहिणी है उसमें भी हणों को क्या करें हम न में चेंज करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है। नवोढ़ा का संधि विच्छेद होता है आपके नव प्लस ऊढ़ा, लेकिन ऊ क्या होता है हमेशा बड़ा होता है। इसमें याद रखिएगा नवोढ़ा में नव प्लस ऊढ़ा और ऊ होता है आपके बड़े वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नव प्लस ऊढ़ा। अगला है आपके यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या है। तो यथा प्लस इष्ट होता है, यथा प्लस इष्ट है ना वो इसका संधि विच्छेद होता है, यथा प्लस इष्ट होता है इसका संधि विच्छेद, यथा प्लस इष्ट होता है संधि विच्छेद, जो क्वेश्चन में दे रहा है आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है कि आपके पास अगला है कि एक में कौन सी संधि है। याद रखिएगा जब एक का संधि विच्छेद करते हैं तो वो होता है 1 प्लस 1 और इसमें अ प्लस ए बन रहा है और अ प्लस ए है हमेशा वृद्धि संधि का, क्योंकि अ और ए मिलकर क्या बनेगा आई बनेगा, आई बन जाएगा, आई बनेगा, वो बनेगा आपके आई बनेगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपके वृद्धि संधि है वो आपकी हो जाएगी। और आज का प्रश्न अंतिम प्रश्न है कि किस शब्द में वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि की बात की जाए तो वो होता है आपके, देखो इसमें होता है सदा, अगर बी बात की जाए तो इसमें होता है सदा
प्लस एव, सदा प्लस एव। तो अ या इधर आ है और इधर आगे आपके क्या है, ए है। तो मैंने बताया कि अ आ और ए है, तो इसमें हमेशा कौन सी संधि देखने को मिलेगी, आपको वृद्धि संधि देखने को मिलेगी। जिस तरह से आपके इस तरह में इसमें ये एक एक में देखने को मिला ना, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगी, वृद्धि संधि हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हम संधि के बारे में बात करी और हमने वे प्रश्न ही किए जो आपके किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आई होप कि जितनी भी बातें हमने करी है इस वीडियो के माध्यम से आपको जो सारी बातें हैं वो समझ में आई होगी। अगर फिर भी कुछ बातें रह गई है या फिर कुछ समझाने में या कुछ भी कमी रह गई हो, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की प्रयास करूँगा। साथ ही ये क्लास आपको कैसी लगी है उसके बारे में भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हो तो कमेंट करने से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। और साथ ही अगर आपने इस वीडियो को टेस्ट के रूप में लिया है, किसके रूप में, टेस्ट के रूप में लिया है कि अगर आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, अगर आपने टेस्ट के रूप में लिया है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताइएगा कि जो 20 प्रश्न हमने किए हैं, कितने प्रश्न किए हमने, 20 क्वेश्चंस किए। तो इस 20 क्वेश्चंस में आपके कितने प्रश्न राइट हुए उसके बारे में भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी और भी वीडियो हो आपके लिए लाई जा सके। और सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हो तो हमारी जो भी क्लास है वो आपके सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाओगे। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।